नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, में ब्लास्टिंग छा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? जैसे आपको मैंने परसों भी समझाया था कि भैया पितृ दोष होता क्या है। दूसरा, जब पांचवा, सातवां घर, नौवां घर, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इन भावों में कहीं ना कहीं शुक्र, बृहस्पति, बुध, राहु, केतु, शनि, इसका अगर थोड़ा कहते हैं ना नेगेटिव प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब कई लोगों ने पूछा था कि भाई हमारी पत्री में तो पितृदोष है नहीं, तो फिर क्या ये पितृदोष के उपाय करने? देखो भाई, बहुत चीजों से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, मैं कहती पितृदोष है या पितृदोष नहीं है। कई बार काम बार बार अटक जाते पाशा लोगों, क्या करोगे? वैवाहिक समस्याएं बढ़ती चली जाती है। कहते हैं ना, साथ होते हुए भी साथ रहने का कोई फीलिंग, वो एक एहसास, वो कहीं ना कहीं वो चीज लगती ही नहीं। कई बार कहते हैं ना, हालात कहीं ना कहीं दूर करते चले जाते हैं, या ऑटोमेटिकली इंसान साथ रहता है लेकिन फिर भी एक दूरी। कहते हैं ना, एक ही घर पे एक दूसरे का शक्ल नहीं देखता। इससे बदतर बात क्या हो सकती है? सीधी बात है। काम बार बार बदले जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रही। जो हाथ में था भी वो भी कहीं ना कहीं चला गया है। अगर अलग अलग सिनेरियोज बता रही हूं, कहती है ना, कई बार बीमारी होती भी नहीं है ना, फिर भी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा दिक्कत आनी, ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक टाइम पे हो सकता है दूसरे ग्रह ने पता नहीं क्या पहुंचा दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जो कमाया था, इतने साल मेहनत करी थी, कि सब खत्म होता चला गया। भैया अगर कहते हैं ना बहुत ज्यादा परेशानी में गिर गए हो, तो जो चीज आज आपको बता रही हूं, इसको फॉलो करो और फिर देखो। कहते हैं ना, आपको मैं एक चीज बता देती हूं, लेकिन एक चीज और बता देती हूँ यार। इतना जब दुखी होकर इतना हाय क्या बता दिया, इतना ऐसे करके करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। वो आप देखो, एक चीज मैं बताऊं, आप उपाय कर रहे हो, किस चीज के उपाय कर रहे हो? आप उपाय कर रहे हो भैया घर पे अच्छी से सुख शांति आ जाए, लेकिन खुद ही अगर राहु का प्रभाव अपने अंदर लेकर बैठे हो तो क्या बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। यही कंसल्टेशन में समझाती हूँ। कहते हैं ना, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करेगा कि आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ। सीधी बात है। अब आपको पहली चीज, जो आज मंगलवार है, देखो भाई कर लेना। मंगलवार को भी कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो। जो मंगलवार को आज करना रह गया, या जो भी लेट वीडियो देखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुक्रवार को कर देना, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे करना। बात खत्म हो गई। जिनको भी मंगल दोष है, मंगलिक दोष है, कितना ज्यादा है, 2.5 लाख पूजा, 1.5 लाख पूजा, मूंगा पहनो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसे नगनी पहने जाते यार। आज रह गया बताना, कल बताऊंगी पेन पेपर लेकर। सीधी सी बात है, सिखा दूंगी, कुछ चीजें सीखा करो। सीधी बात है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करोगे? जो अनार होता है, उस दिन लाइव में भी बताया था आपको, कितने लोगों को कंफ्यूजन था। आज मैं बता देती हूँ। देखो आज मंगलवार है, आज कर लेना, मेरी बात मान के। सीधी बात है, क्या करोगे? वो जो अनार होता है ना, अनार को 2 हिस्सों में काट दोगे, उसके अंदर जो बीज होंगे वो बाहर रख दोगे। उसका जो कवर होएगा, आधे कवर को शहद से भरकर ऊपर कवर लगाकर इसको गाड़ दो। आप देखोगे, मतलब जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही है, 99 पे चीजें कट जाती। पाशा लोगों समझ नहीं आ रहा भैया करे तो करे क्या? ये करो। जिनको भी हेल्थ हो, 99 पे चीजें कट जाती है, घर पे झगड़े कलेश की स्थिति बढ़ते चली जा रही, क्या करे? ये करो। एक और चीज बता देती हूँ, अब तो पितृपक्ष शुरू है, इतना जबरदस्त वे से काम करेगा। दूध में थोड़ा सा शहद डाल के 43 डेज तक लगातार, आज से जरूरतमंद को कहते हैं ना, किसी को भी देना शुरू कर दो। कोई फ्लेवर्ड मिल्क दे दो, उसमें शहद डाल के। आपको एक बात बताती हूँ, क्या कहते हैं, मंगल और चंद्र की युति या एस्पेक्ट भी अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना, रो रो के गुस्सा निकालते हैं, रो रो के गुस्सा निकालते हैं, ये वो लोग होते हैं। सीधी सी बात है। तो अगर ये दूध में थोड़ा सा शहद डाल के, कहते हैं ना, जरूरतमंद को 43 डेज तक करते हो, ये वैवाहिक समस्याओं को खत्म करेगा। एलिमेंट को पकड़ के जब इलाज करोगे तो वो बात बनेगी, काम बनेगा ही बनेगा। सीधी सी बात है। अब एक और चीज बता देती हूँ, जिन लोगों को भी पितृदोष है, कालसर्प दोष है ना,
ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है काल सर्प दोष के। कहते हैं ना, क्या होता है काल सर्प दोष? जब राहु केतु के बीच बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। सही कह रही गलत कह रही है ना? अब कई लोगों को तो काल सर्प दोष होता भी नहीं, वो बेचारे डर पर के बैठ गए, पता नहीं कितने 25,000 50,000 70,000 जी कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम का इलाज क्या हुआ? नहीं हुआ। अब कल बुधवार है ना? क्या करोगे? इसी से पितृदोष का भी कहते हैं ना, इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस। सीधी सी बात है, एक कांसे के कटोरे में हलवा जो होता है, हलवा बना के, कल देखो बुधवार है, कल इसको मिस मत करना। एक और महा चमत्कारी शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूं इसके बाद। आपने क्या करना है? आपने ये करना है, कांसे के कटोरे में हलवा बनाकर जो गर्म घी होता है उस पर तैरा दो। जब तैरा दोगे उसमें उसका चेहरा देख लो। चेहरा देख लिया, अब आपने क्या करना है? उसके ऊपर चांदी के नाग नागिन रखकर किसी जरूरतमंद को दे दो। मैं कहती हूं 6 महीने में एक बार कर दो। आप कई लोग बोलते जी कांसे का कटोरा ना हो, आप सच्ची बताओ आप कितने लाखों रुपए इन लोगों को देते हो, है ना? 25,000 की पूजा लगेगी, 50,000 की पूजा लगेगी, जो कायदे की चीज है जिससे रिजल्ट आएगा, और जो ढोंगबाजी नहीं है वो नहीं। क्यों भाई? चलो मान लो कांसे का कटोरा, वैसे तो इसका प्रॉपर तरीका कांसे का कटोरा ही है, लेकिन चलो मान लो यार पत्तल पे थोड़ा सा घी रखकर उस पे वो कहते हैं ना गरम घी, थोड़ा वो देसी घी का हलवा बनाकर गरम घी मुंह देकर जरूरतमंद को दे दो, 5 जरूरतमंद को। लेकिन जो प्रॉपर है, जो ताबड़तोड़ है, जिसका रिजल्ट आएगा वो ही चीज है। एक चीज और बता दूं, चलो अब बताती हूँ। अगर तो बार बार काम अटक जाते हैं, है ना, जिनका भी विवाह बार बार टूटे जा रहा है ना, ये रिश्ता हो गया। अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मंडप में ही बंदा नहीं आया। सोचो, वो अलग डिटेल आपको बताऊंगी, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी आपको, फिर अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी उसकी। आप क्या करोगे? कल एक छोटा सा हवन करोगे। कल बुधवार है, बुध कहीं ना कहीं, क्या मैंने बोला, पितृदोष उत्पन्न करने का, क्या दूसरे 5वें 7वें 9वें, है ना? जब कौन सा बुध बृहस्पति शुक्र का किसी भी संबंध पे, राहु केतु शनि का संबंध बन जाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न होता है। घर के बीचों बीच जब पानी का स्तोत्र होता है पितृदोष उत्पन्न करता है। सीलन आना पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। पानी इकट्ठा होना पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेलिंग में बताऊंगी। थोड़ी थोड़ी रोज सीड पुट इन कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा रही हूँ कि भूलो नहीं, चीजों को समझ के बटोर के आगे बढ़ो। क्या करोगे? एक हवन कुंड में आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देनी। 108 मोदक लाने हैं, कल ही करना है। फिर ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा इसका, सच्ची कह रही हूं। 5 मोदक, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, एक मोदक डाल दिया हवन कुंड, है ना, अग्नि में। ओम गण गणपते नमः स्वाहा दूसरा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा तीसरा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा चौथा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा पांचवा। ठीक है, अब क्या करोगे? बाकी के जो मोदक होंगे कल जरूरतमंद में बांट दोगे। ये बेस्ट टाइम है। बेस्ट चीज पे जब चीजें करते हो तो पता नहीं, कहते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज तो बोल रही हूं कुछ दिनों से, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, है ना, जिसका रिटर्न नहीं मिलता, तो उसका रिटर्न कौन चुकाएगा? यूनिवर्स चुकाएगा। जब आप किसी के लिए एक मिरेकल बनते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे मिरेकल, जब उसके सामने नहीं आता, जब हम लोगों के लिए ये जो कार्मिक कर्जा काटना है वो कैसे काटोगे? हम लोगों के लिए कर रहे हैं, है ना, उसकी तरफ से तो वापस आएगा नहीं, तो कौन चुकाएगा? यूनिवर्स। बॉल ऊपर फेंकोगे, ग्रेविटी नीचे आएगी ना, वैसी अच्छे कर्म ऊपर फेंकोगे तो आएगा ना फल। बात खत्म हो गई। लेकिन फिर डाउट मत करना, आया तो है नहीं, आया तो है नहीं। रोज माली सीड पुटिंग करे, खोद खोद के देखते जाए, ले पेड़ तो होगा नहीं, पौधा तो होगा नहीं, कैसे होगा? नहीं होगेगा, है ना। कुछ चीजों को मेटाफिजिकली समझाऊंगी, चलो देखते जाओ अब, है कि नहीं? ठीक है भाषा लोगों, कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगा करो, मेरा काम है, करियर है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।